तो आज हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है प्रणोद तथा दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रणोद, जब भी कोई वस्तु कहीं पे रखी जाती है तो वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक बल लगाती है अपने भार के कारण। जैसे हम खड़े हैं एक जगह पे तो हमारा जो भार है वो एक लंबवत बल अप्लाई कर रहा है नीचे जमीन में। कोई भी वस्तु हो, यहाँ तक कि ये पेन भी यदि हमने ऐसे रखा है तो इसके भार के कारण जो निचली सतह है उस पर एक बल कार्य करने लगता है। तो किसी भी वस्तु के द्वारा किसी सतह पर लगाया गया लंबवत बल, उसी को हम कहते हैं प्रणोद, थ्रस्ट। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे थ्रस्ट। तो फिर दाब क्या है? थ्रस्ट जब किसी एकांक या निश्चित पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पर मीटर स्क्वायर में थ्रस्ट अप्लाई की हम गणना करते हैं तो उसी को हम दाब कहते हैं। तो थ्रस्ट क्या है कि किसी सतह पर लगने वाले लंबवत बल यानी प्रणोद क्या होगा कि जो किसी भी सतह पर लंबवत बल कार्य करता है। लंबवत बल जो लगता है उसी को हम प्रणोद कहते हैं। और दाब क्या है? फिर वही लंबवत बल जब एकांक क्षेत्रफल पर लगता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को या लगने वाले लंबवत बल, लगने वाला लंबवत बल, इसे हम P से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है P, प्रेशर P से भी आया है। तो दाब का यदि हम सूत्र लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल, इसको हम लिख सकते हैं। इसी का हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो P = F/A हो जाएगा। F क्या है? बल, प्रणोद यानी लंबवत बल। A क्या है? क्षेत्रफल। इसका यदि हम मात्रक लिखें तो मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और A एरिया क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो दाब का मात्रक मीटर स्क्वायर या इसी को हम पास्कल, साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया है, पास्कल भी कहते हैं। यानी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल के ऊपर होता है। और ये SI पर इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसी में इसका ये दोनों मात्रक हैं, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर और या हम उसी को 1 पास्कल भी कहते हैं। जिस तरीके से वस्तुएं दाब डालती हैं उस सतह पर जिस पर वो रखी हैं, उसी तरीके से दाब तरलों में भी होता है। तरलों में थोड़ा सा अलग होता है। तरलों में दाब, जो लिक्विड होते हैं वो किस तरीके से प्रेशर अप्लाई करते हैं। जो ठोस वस्तुएं हैं वो तो सिर्फ नीचे की ओर, जैसे हम खड़े हुए हैं तो इधर उधर हम प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। हम जो भी बल लगेगा वो सदैव निचले यानी कि जहां पे हमारे पैर रखे हैं या कोई भी वस्तु जिस सतह पर रखी है उसी पे उसके नीचे की ओर बल या दाब अप्लाई होता है। लेकिन द्रवों में थोड़ा सा अलग है। द्रव नीचे के साथ साथ, जैसे कोई बर्तन है मान लीजिए, उस बर्तन में आपका लिक्विड कोई भरा हुआ है तो वो जो लिक्विड है वो चारों तरफ प्रेशर अप्लाई करता है।
है, यानी कि उसकी तली में भी प्रेशर अप्लाई होगा, उसकी दीवारों पे भी प्रेशर अप्लाई होगा और ऊपर भी अप्लाई होगा। तो द्रव में जो दाब है वो अलग होता है, वो चारों तरफ दाब अप्लाई होता है, दीवारों पे भी और उसकी सतह पे भी चारों तरफ अप्लाई करते हैं। इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे हम ज्ञात करते हैं, वो निर्भर करता है इसके घनत्व पे। जैसे जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है वो उसका घनत्व मान लीजिए B है, और दूसरा जो होता है इसकी गहराई पे कि कितनी गहराई तक वो भरा हुआ है पानी उसमें, और दूसरा होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रवों में जो दाब है उसका हम सूत्र किस तरीके से निकालेंगे, द्रवों में दाब को हम कैलकुलेट करेंगे P बराबर HVG, ये सूत्र यहां अप्लाई होगा। और जहां H क्या है, H द्रव की गहराई, द्रव की गहराई, B द्रव का घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, G है गुरुत्वीय त्वरण। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है इसी में कि जैसे ऊपर की ओर जो बल लगता है, इस बल को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है और इसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। जैसे आप देखते होंगे कि पानी में जब भी हम कोई चीज डालते हैं, पानी में लेकर के उसको उठाएं तो हमें हल्की प्रतीत होती है, हवा की तुलना में पानी में वो हल्का प्रतीत होता है। क्यों हल्का प्रतीत होता है, क्योंकि जैसे ही पानी के अंदर ले जाते हैं तो ये बल कार्य करने लगता है, और ये बल यानी उत्प्लावन बल उस वस्तु को के भार में कमी कर देता है। तो इसको हम कहते हैं उत्प्लावकता, उत्प्लावकता, यानी कि ब्यूएंसी, इंग्लिश में इसको कहेंगे ब्यूएंसी, BUYANCY, ब्यूएंसी। इसका मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करने लगता है, ऊपर की ओर। इस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं तथा द्रवों के इस गुणों को ही हम उत्प्लावकता कहते हैं। इस बल का रोल ये भी होता है कि वो वस्तु डूब जाएगी नीचे या तैरती रहेगी या कहां पे तैरेगी। तो उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल से ही ये निश्चित होता है कि वो वस्तु डूब जाएगी या तैरती रहेगी। तो उसको भी देख लीजिए, प्लवन या तैरने के नियम। कैसे हम निश्चित करेंगे किसी वस्तु का कि वो डूब जाएगी या तैरती रहेगी। पहले तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का, कि यदि घनत्व, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वो डूब जाएगी, और यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वो तैरती रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो हम इस उत्प्लावन बल और वस्तु के भार की तुलना में, जब भी कोई वस्तु द्रव की सतह पर पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसमें दो बल कार्य करते हैं। एक बल जो होता है, इसको एक चित्र के द्वारा समझ लीजिए। ये मान लीजिए कोई द्रव भरा हुआ है, इसमें कोई बड़ी वस्तु है, तो इसमें दो बल कार्य करते हैं। एक बल नीचे की ओर कार्य करता है जो कि होता है उसका भार, और दूसरा बल जो होता है वो ऊपर की ओर कार्य करता है जो क्या होता है उत्प्लावन बल।
तो पहली चीज जो होती है वो होता है वस्तु का भार। वस्तु का भार, भार कैसे आता है? W बराबर mg, और ये कहां कार्य करता है? नीचे की ओर, ये नीचे की ओर कार्य करता है। और दूसरा जो होता है वो होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल ये कहां काम करता है? ये काम करता है ऊपर की ओर। तो ये इसको हम मान लीजिए डिनोट कर दिया हमने F से। तो पहला जैसे केस यदि हम ले यहां पे कि F ऊपर की ओर कर रहा है, W नीचे की ओर। अब मान लीजिए कि इस केस में उसका W जो है वो ज्यादा है F से। W इज ग्रेटर देन F, ज्यादा है तो क्या होगा? ये वस्तु नीचे चली जाएगी, यानी F कम है, W ज्यादा है, तो ये वस्तु नीचे चली जाएगी, अर्थात वस्तु डूब जाएगी। वस्तु डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। दूसरा केस इसका, दूसरा केस देखिए, अब मान लीजिए वस्तु जो है यहां पे है, दो इस पे कार्य कर रहे हैं, एक भार है और एक उपलब्ध है। अब मान लीजिए दोनों ये इक्वल है, दोनों इक्वल है कि जितना W है उतना ही F है, तो वस्तु डूबी हुई तैरती है, मतलब पूर्ण रूप से डूबी हुई तैरेगी। तीसरा जो केस है, यहां पे केस क्या है कि इसका जो उत्प्लावन बल है वो ज्यादा है इसके भार से, तो वस्तु क्या होगा? सतह पर तैरेगी, यानी कि बिल्कुल ऊपर आकर के तैरेगी। आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु तैरेगी। आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु तैरेगी। इसी को लेकर के आर्किमिडीज ने भी एक सिद्धांत बनाया था कि जब भी कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से द्रव में डुबाई जाती है तो उस वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, और ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मतलब जितनी कमी उस वस्तु के भार में आएगी वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगी। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे की कील डूब जाती है लेकिन जहाज इतना बड़ा होता है वो तैरता रहता है, वो क्यों? क्योंकि वहां पे यही जो उत्प्लावन बल है ये बहुत ज्यादा होता है इसकी तुलना में। और उत्प्लावन इतना ज्यादा कैसे हो जाता है? ये हो जाता है उसके आकार की वजह से, कि आप 100 ग्राम का एक डिब्बा बंद करके डाल दें वो नहीं तैरे, वो तैरता रहेगा, और 100 ग्राम की एक कील डालेंगे वो डूब जाएगी। क्यों? कील का डिजाइन ऐसा है, आकार ऐसा है कि
कि वो नहीं वहां पे तैरे, क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए जो द्रव का भार है वो बहुत कम है। और वही जो 100 ग्राम का डिब्बा जो डाल रहे हैं उसका आकार बड़ा है और वो ज्यादा पानी हटा रहा है अपने भार की तुलना में, तो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा उस पर बल अप्लाई होगा। तो जो उसका डिजाइन होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो वहां पे तैरता है।